तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभी ऑपरेशन ऑफ ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले देखो, यूनियन ऑफ टू ग्राफ। हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक तो होता है हमारे पास यूनियन का ऑपरेशन, एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन का ऑपरेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू ग्राफ के बारे में। तो देखो, गिवन टू ग्राफ G1 एंड G2, देयर यूनियन विल बी ए ग्राफ सच दैट V G1 यूनियन G2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, V G1, फिर यूनियन यहाँ पे आ जाएगा V G2 एंड एच ये हमारे पास वर्टेक्स को नोट करता है। ये हमारे पास है जिसको आपको पता है ई ऑफ G1 यूनियन G2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ऑफ G1 यूनियन ई ऑफ G2। समझ गए आप। द यूनियन ऑफ G1 एंड G2 इज डिनोटेड बाय G1 यूनियन G2। समझ गए भी। आगे देखो, अब हम समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे हमको ये दे रखा है, हमको ये दो ग्राफ दे रखे थे, ठीक है। ये हमारे पास, इसका आप G1 G2 भी कैसे, तो आपको ना इसके लिए यूनियन बनाना है। कैसे बनाओगे, सिंपल है भाई। ये अलग अलग दे रखे हैं, इनको कंबाइन कर दो बस ऐसे करके। देखो ठीक है, अभी हमारे पास अलग अलग दे रखे थे ना, ये हमारे पास ये इमेज है, इसको ऐसे करके मिला दो। इसके लिए हमारे पास यूनियन इनका बन जाएगा जी, हमारे पास बन जाएगा G1 यूनियन G2। ये हमारे पास G1 है, ये हमारे पास G2 है। दोनों को मिला के मेरे पास क्या बन जाएगा, G1 यूनियन G2। अगर हम एक बार हम समझते हो इसको, लैंग्वेज आपको पेपर में कैसे लिखना है उसके हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना है इसमें, जो हमारे पास V ऑफ G1 में हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4। इनका नाम दे दो भाई, A B C D दे रखे तो ABCD लिख लिए। वी जी ऑफ टू हमारा क्या है, किसका सेट हमारे पास, VG2। मीन्स देखो, V ऑफ G1 पास G1 में कितनी वर्टेक्स है, समझ गए। इसी तरह V ऑफ G2 मीन्स G2 में कितने वर्टेक्स है, 3 है, तो BED। समझ गए, BED हमारे पास 3 वर्टेक्स है। अगला देखो, एज का E ऑफ G1 में कितनी एज है, 4 एज है, तो हमारे पास 4 होगी। G2 में कितनी एज है, 1 2 3 एज है, तो 3 एज लिख दी। वो E4 E5 E6 इनका नाम दे दिए। आगे देखो, अगर मैं निकालूँ V ऑफ G1 यूनियन G2, निकालना आप क्या आ जाएगा, इनका यूनियन कर दो G1 G2 का, ABCDE ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप E ऑफ G1 यूनियन G2 निकाल दो, हमारे पास क्या आ जाएगी, ये E1 से लेके E6 तक सभी आ जाएंगी। तो अब मैं इसके लिए यूनियन बनाऊंगा, तो आप लिख दोगे, बना दो इसके लिए ग्राफ। मैंने आपको पता, इसको कंबाइन करके बना दो ABCDE। समझ के ना, ये हमारे पास 5 तो वर्टेक्स आ गए। सबसे पहले बनाना पड़ेगा वर्टेक्स। वर्टेक्स की तरह हमारे पास 5 आया ना, तो जहाँ पे ऐसे कैसे बना दो उनको, 1 2 3 4 5 पे इनका नाम दे दो, ABCD और E। समझ गए। इसके बाद आप बनाओ एजिस का सेट। एजिस का सेट हमारे पास कितनी एज है, 6 एज है। पहले जैसे इसमें इसमें ऐसी तरह बनाने को, जैसे A B के बीच में हमारे पास कौन सी एज है, E1 एज है, तो यहाँ पे E1 आएगी। इसी तरह C और D के बीच में हमारे पास कौन सी एज है, E3 है, तो E3 ही आएगी। इसी तरह मैं देखूँ, A और C में E2 है, तो यहाँ पे E2 आएगी। अब देखो मैं, बी और डी में E4 है, हमारे पास कॉमन एज है ये, ठीक है, हमारे पास E4 आएगी। अब मैं देखूँ, बी और ई में E5 है, तो यहाँ पे हमारी E5 आ जाएगी। और अब देखूँ, डी और ई में हमारे पास कौन सी आ जाए, E6, तो यहाँ पे ये E6 आ जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास ये बन गया G1 यूनियन G2। समझ गए, था ना ये जी। तो भाई इसके लिए मैंने बना दिया। अगर आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है क्या। बाकी मैं आपको करवा देता हूँ इसमें कैसे करना है। देखो, सिमिलरली मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर इसका। पहले तो बता दूंगा ना, हमारे पास कितने टोटल वर्टेक्स कितने हैं। देखो, 4 तो इसमें, 5 तो इसमें है, और एक V6 एरिया, ठीक है। V5 तक तो एक इसमें बस एक V6 और ऐड हो रखा, मतलब हमारे पास 6 तो वर्टेक्स हैं। जिस कितने हमारे पास ये E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10, तो हमारे पास 10 एजेस हैं। समझ गया आप लिख दोगे V ऑफ G1 यूनियन G2 हमारे पास कितना है, V ऑफ G1 यूनियन G2 हमारे पास कितना है, ये हमारा V ऑफ G1 यूनियन G2 का मतलब वर्टेक्स कितने हैं, E ऑफ G1 यूनियन G2 मतलब टोटल हमारे पास एज कितनी है, लिख देंगे यहाँ पे। तो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए मैंने कैसे बनाया ग्राफ। तो सबसे पहले जैसे लिख रखे ना, वैसे इनको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है अभी। कैसे, जैसे मेरे पास यहाँ पे था ये, पहले ये कॉमन एरिया ना, ये कॉमन इसको लिखो पहले, V5 V2 V3 V4 V5 V2
ठीक है, V4 और V3, ठीक है। और यहाँ पे देखे तो ये तो और इनको मिला था आपस में, ये तो हमारे पास कॉमन ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गए। और यहाँ पे देखे तो एक किसने, हाँ ठीक है, आगे देखो भाई, इतना आपको क्लियर है। आगे देखो, आगे इसने क्या कर रखा है, एक हमारे पास जो एजिज है, ये यहाँ पे एज लिखो, एज E4 E6 E2 E3, E4 E6 E2 और E3, समझ गए। अब आप बनाओ, V1 यहाँ पे है तो इसी तरह सिमिलरली ऐसे कैसे इसी को लिख दो V1, क्योंकि ये बीच में था ना ये V1, ये V1 आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास एक और रह गया वर्टेक्स V6 वाला, V6 एक साइड में कर रखा है इन्होंने, ठीक है, मतलब सबसे साइड में, इसके साइड में, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे V6 थोड़ा साइड में, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट है, V4 से, V4 हमारा ये रहा, तो मैं इसको V4 से कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह आप, ये हमारा V1 से कनेक्ट है तो मैं इसको V1 से कनेक्ट कर देता हूँ, कर दिया। अब क्लियर है। और ये हमारा किससे कनेक्ट है, V1 V5 से कनेक्ट है, यहाँ पे देखो V5 से कनेक्ट और V2 से कनेक्ट है, V5 से कनेक्ट है और V2 से कनेक्ट है। इतना क्लियर आपको। तो देखो वो हमारे पास V6 है ना, V6 हमारा किससे कनेक्ट है, V4 से, और V4 से और V5 से, V5 से भी है तो आप V5 से भी कर दो, यहाँ पे कर दिया, समझ गए। और V1 हमारा किससे कनेक्ट है यहाँ पे, V5 से और V2 से और V6 से, ठीक है। किस किस से है, V5 V2 V6, V5 V2 V6। तो देखो इसमें भी हमारा V5 से कनेक्ट है, ठीक है, इसमें, और इसमें भी हमारा किससे कनेक्ट है, V5 से। तो हमारे पास दो बार कनेक्ट हो गया ना ये, इसमें तो हमारे पास E5 वाली एज कनेक्ट है, इसमें E9 वाली, तो यहाँ पे एक और एज आ जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। बस सिंपली इनका नाम और दे दो आप। हमारे पास ये यूनियन इसका हमने तैयार हो गया। ये हमारे पास कौन सी एज थी, ये वाली जो अलग से कनेक्ट की थी मैंने, E8 है, ये E8 है, ये वाली E7 है, ये V1 से V2 E1 है, V1 से V5 E9 है, ठीक है। सिमिलरली इसमें V1 से V5 कौन सी है, E5 है, E5 है। और बाकी होगी ना सारी, ये तो हमारे पास होगी थी V1 V2 V3 V4, समझ के, था ना बिल्कुल ईजी। ये तो हमारे पास ये जो, आप इसको ही कर लेना, ठीक है। मैंने साफ साफ यहाँ मैंने आपको बना के दिखा रखा है, इस तरह से मैंने ये G1 यूनिट G2 बनाया है, समझ गए। इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ ग्राफ। तो भाई इसमें, इसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ। उसमें हम क्या करते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं। तो गिवन टू ग्राफ G1 एंड G2 विद एट लीस्ट वन वर्टेक्स, ठीक है, इन कॉमन देयर इंटरसेक्शन विल बी ग्राफ जस्ट रेड, मीन्स भाई इसमें हम कॉमन पार्ट ले लेंगे बस, यूनिट में हम पूरा ले लेते हैं, इंटरसेक्शन जो हमारा एरिया कॉमन होगा आप उसी को लेंगे। तो आगे देखो V1 इंटरसेक्शन G1 हमारा किसके बराबर होता है, VG1 VG2, बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह E ऑफ G1 इंटरसेक्शन E ऑफ G2 हमारा किसके बराबर आएगा, E ऑफ G1 बीच में इंटरसेक्शन E ऑफ G2, समझ गए। तो आगे क्या कर रखा है, बस वही लैंग्वेज लिख रखी है, द इंटरसेक्शन ऑफ G1 एंड G2 हम कैसे नोट करते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2, समझ गए। तो अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से, इसको ध्यान से समझते हैं। तो आप देखो अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को क्या कहता है, इसमें आप बताओ, हमको G1 G2 दे रखे हैं, इसमें आपको वैसे भी दिख रहा होगा इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ठीक है। अभी तो देखिए इसमें वर्टेक्स हमारे पास कितने हैं, इसमें हमारे पास वर्टेक्स है 4, कौन कौन से हैं, ABCD, इसमें हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ लिख रखे मैंने, वी ऑफ G1 में हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, 4 है, ABCD लिख लिया मैंने यहाँ पे। वी ऑफ G2 में हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, ABC, ABC, समझ गए। इसी तरह आप एजेस बताओ, E ऑफ G1 में हमारे पास कितने एजेस हैं, E4 E3 E5 E6, E3 E4 E5, ठीक है। और यहाँ पे E6 भी आएगा अभी, और यहाँ पे क्या आएगा, E6 भी आएगा, ठीक है। अब आप बताओ E ऑफ G2 हमारे पास कितनी एज है, E1 E2 E3, E1 E2 E3, इसमें बताओ कॉमन पार्ट हमारे पास कॉमन वर्टेक्स कौन कौन से हैं, AB है, CD, ABC है, AB है,
बी भी है, सॉरी सी, ये हमारे पास ना भाई ई है, जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, ये हमारे पास क्या है भाई ई, ना कि सी, समझ गए, ई है, तो हमारे पास क्या होगा इसमें कॉमन पॉइंट, ए और बी, ठीक है, इसमें क्या कॉमन पॉइंट है, ए है और क्या है बी है, ये हमारे पास ई है लिख रखा है मैंने, ठीक है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास सी है, हमारे पास कॉमन ही है, कॉमन क्या, ओनली ए और बी, तो यहाँ से मेरे पास इनकी इंटरसेक्शन क्या आ गई, ए और बी, ठीक है, यहाँ पे एजेस देखो तो कॉमन क्या है, E1 E3 E4 E5, नहीं अभी क्या कॉमन है, बस ओनली E3 कॉमन है, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका इंटरसेक्शन लिख दिया E3 वाला, ठीक है, तो आप देखो उसमें वर्टेक्स ए भी लिख लिया, ए और बी लिख लिया मैंने, यहाँ पे वर्टेक्स ए और बी लिख लिया, यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स लिख लिया मैंने ए बी, और यहाँ पे क्या E3 है, ठीक है, इनको मैं कनेक्ट कर दूँ, ये क्या है E3, इसमें हमारा देखो ये बस ये वाला पॉइंट देखो, ये कॉमन था ना, देखो बस हमारे पास ये कॉमन था, वैसे हमको दिख रहा था, ठीक है, हमारे पास ये वाली जो वो थी एज थी हमारे पास कॉमन थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे कैसे हमारे पास इंटरेक्शन आ गया इसका, समझ गया आप, था ना जी बिल्कुल। इसी तरह थोड़ा और हार्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें बताओ क्या कॉमन होगा, इसी सिमिलरली बताओ, इसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, इसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, V1 V2 V5 V4 V6 लिख दिया, ठीक है, भी इसी तरह बताओ, इसमें हमारे पास कॉमन क्या है वर्टेक्स में, V1 V2 V3 नहीं है, V4 है और V5 है, तो मान लो कि आप क्या क्या कॉमन है इसमें, हमारे पास V1 आया है, V2 आया है, V3 आया है, सॉरी V3 नहीं आया भाई, ठीक, हाँ V3 नहीं आया, हमारे पास V4 आया है और V5 आया है, समझ गए, तो ठीक है, आगे बताओ, अब हम देखते हैं एजेस में, देखे तो एजेस हमारे पास क्या कॉमन आएगा, एजेस बताओ, हमारे पास एजेस का सेट क्या क्या बनेगा, इसमें क्या हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, E1 से लेके E1 E2 E3 E4 E5 E6 तक है, ठीक है, कहाँ तक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ई ऑफ जी वन में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, E1 से लेके E2 E3 E4 E5 और E6 है, अब देखो आप ई ऑफ जी टू में कितनी चीज़ें हमारे पास, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आप जल्दी ब्रैकेट बंद करो, ये हमारे पास E7 है, E8 है, E7 है, E6 भी है, ठीक है, E7 E8 E6, ठीक है, ये वाली होगी, ये भी होगी, E9 भी है, E9 भी होगी, E6 भी होगी, E7 भी होगी, और हमारे पास क्या है E10, और E10 भी होगी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास बताओ कॉमन कौन सी एज आई है हमारे पास, एक तो ये बस E6 वाली आ गई, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, दूसरी कौन सी आ गई, और आगे हमारे पास, और वही दो जो हमारे पास ये वाली E1 V2, ये हमारे पास E1 दे रखी है, ठीक है, मैंने लिख देखा है, आप लिखना इसमें E1 है, तो यहाँ पे E1 भी आएगा, ठीक है, तो हमारे पास E1 यहाँ पे भी और E1 यहाँ पे भी है, तो हमारे पास ये कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ गया हमारे पास, जो इंटरेक्शन बनेगा E ऑफ G1 इंटरेक्शन E ऑफ G2, ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगा, ये देता हूँ मैं यहाँ पे, वो हमारे पास बनेगा क्या क्या, ये वाली V1 V2 से एज हमारे E1 वाली कॉमन है E1, और कौन सी एज E6, ठीक है, ये वाली देखो दिख भी रही है E6, ये कॉमन हमारे पास, ठीक है, तो ओवरटेक्स लिखो, ओवरटेक्स के हमारे पास ये जो वाले थे, इनमें से जो हमारी एज कनेक्ट हो लिख दो, बना दो आप V1 बना लिया, V2, ठीक है भी, तो अभी यहाँ पे देखो मैंने V1 लिख लिया, ये हमारा V1 वर्टेक्स है, ठीक है, ये हमारे पास V2 वर्टेक्स है, और ये वाला हमारे पास V5 वर्टेक्स है, आपको दिख रहा है ये मेरे पास कॉमन एरिया, ठीक है, देखो हमारे पास ये कॉमन है ना, इसमें देखो ये वाला, इसमें ये वाला, तो और हमारे पास ये कॉमन है E1 E6 वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास E1 एज है, ये हमारे पास E6 एज है, मैंने बना पाया हमारे पास E1 है, हमारे पास E6 है, ठीक है, अभी इसमें आपको ऐसे बनाना था, कॉमन पार्ट मैंने बना रखा है, ठीक है, और अब बाकी हमारा क्या बच गया था V4 ना, और V4 हमारा अलग है ये वाला, ठीक है, इसमें हमारा कॉमन पॉइंट था, तो आप इसको अलग से बना देना V4 को, समझ गए, इससे हमारे पास कोई तो कोई ऐसी कॉमन नहीं है, ठीक है,
इसीलिए मैंने अलग से लिख रखा है V4। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओकेशनोग्राफ में सम ऑफ टू ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।